हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा और आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। बहुत टाइम से मुझे ये लग रहा था कि शिक्षा के बारे में बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बात की शिक्षा के ऊपर, नहीं बल्कि एजुकेशन के ऊपर, तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा वो मुझे कन्विंस करने वाला नहीं लगा, यानी कि समझ नहीं आया। शायद मुझे, आप लोगों को शायद आया हो। एजुकेशन और शिक्षा, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि दोनों चीजें एक ही हैं, बट नहीं। शिक्षा और एजुकेशन में बहुत फर्क है। एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल के अंदर लेते हैं, कॉलेज के अंदर लेते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लेते हैं। और शिक्षा वो है कि जो हम कहीं से भी ले लेते हैं, है ना। जो सीखने वाली बात है उसे हम सीख लेते हैं, तो छोड़ने वाली बात है उसे छोड़ लेते हैं। बट इस पे बात करने की जरूरत क्यों है? आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत गहरा टॉपिक है, और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि हमारे देश के लिए, जहां आज भी एजुकेशन का स्तर तो बढ़ रहा है बट शिक्षा का स्तर घट रहा है। शिक्षा का अगर हम हिंदी के अंदर देखें तो सीख लेने की इच्छा जिसके अंदर है वही सच में शिक्षा पाएगा। शिक्षा के अंदर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई के मामले में तेज हो जाए या और उसके बाद में बहुत शिक्षित हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच में से ही कि जिन्होंने पढ़ तो लिया है, ऑलमोस्ट स्कूल ही खत्म कर लिया है, कॉलेज खत्म कर लिया है ना, बट फिर भी लोग उनके बारे में कहते हैं कि इसने पढ़ तो लिया लेकिन इसे समझ में नहीं आई बात। कहते हैं ना, गुण तो लिया लेकिन इसने गुना नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बशर्ते हमारे पास में बहुत सारी डिग्रियां हो गई हैं, लेकिन जो लोग हमें देखना चाहते हैं और जो हमें शिक्षित बनाने की आवश्यकता है वो अभी, और जो उसकी इंटेंशन है वो अभी पूरी हुई नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि कैसे करके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली जरूरत तो हमारी ये होनी चाहिए, और मुझे पता है कि हमारी जो जो व्यूअर्स जो हमारे हैं, जो हमारी ऑडियंस हैं, उसमें बहुत तरह के लोग होंगे। हो सकता है मेरे से एज में ज्यादा भी होंगे, मेरे से एज में कम भी होंगे। लेकिन आप जैसे मेरे बारे में आप जानते हो कि मैंने जो अपना करियर शुरू किया था वो बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, एंड आई एम नॉट बॉर्न विद माय सिल्वर स्पून, और इस तरह के, है ना, हालात में मैं पैदा नहीं हुआ था। और वजह वो भी नहीं थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कभी बात होगी तो फिर अपने बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को कुछ चीज अपने अनुभवों के आधार पर बताने की कोशिश करता हूं और वो कहते हैं कि यस मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जीने का कुछ तो मायने बन रहे हैं, है ना। तो हम बात ये करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें शिक्षा की जरूरत है क्यों। देखिए, कई सारे लोगों को मैंने ये देखा कि वो अपने बच्चों को ना स्कूल नहीं भेजते हैं। बोलते हैं जरूरत क्या है स्कूल जाने की, छोटे मोटे नौकरियां तो मिल नहीं रही है। और आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूं, और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर भी ये एक तरह से डिमोटिवेट वो हो रहे हैं कि इतना पैसा लगा करके और इतना पढ़ करके होगा क्या, उससे अच्छा कोई हम वैसी कोई एजुकेशन ले लेते जिससे पैसे बनाया जा सकता था, तो क्यों हम खामो खाम हमने इतना पढ़ा। देखिए, वो एक अलग जगह है। वो लोग सोचते हैं कि हम आज से ही इन्हें पैसा कमाने पे, ठीक है आप पैसा बहुत बना सकते हैं, बट मान के चलिए कि आपके जेब में बहुत पैसा है, आपके बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन आपको बात करने का सलीका नहीं पता है, तो कैसे होगा? जब भी आप किसी से मिलेंगे और वो आप उससे बात करेंगे तो वो ना जज कर जाएगा आपको कि पैसे तो इसने बना लिए, लेकिन क्या करें, तमीज नहीं है बात करने की। और वो तमीज हमें कब आती है? जब हम शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जब हम शिक्षित होते हैं। आज के टाइम में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जब स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं ना, तो बच्चे गालियां बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, देखा होगा आपने। अब वो गालियों का कहां से सीख रहे हैं? वो
टीचर्स तो सिखा नहीं रहे, और जाहिर सी बात है आप भी उसे नहीं सिखाते, तो फिर कहां से सीख रहा है? तो जो बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उन गालियों का इनपुट ले रहे हैं, और वो इनपुट कहां से है? कहीं ना कहीं उन लोगों ने, उन बच्चों ने सुना है वो। और आप देखते होंगे जाने अनजाने में बाहर अधिकतर लोगों की ना एक आदत हो जाती है कि जब भी वो किसी से बात करते हैं या कुछ भी काम करते हैं अपने ही घरों में, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है और भूल जाते हैं वो हम अपने मुंह से निकाल के आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम अपने दोस्तों के साथ में बैठे हैं, और वही चीज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो भी गालियां देने लग जाते हैं, और उसी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है। और फिर वो, अब यहां पे गलती कहां है? उस बच्चे को आपने बहुत बढ़िया स्कूल में रखा है ना, और बहुत मोटी फीस आप उसे दे रहे हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स घर में क्या बोल रहे हैं? अगर वही पेरेंट्स कल स्कूल में जाएगा तो वो वहां पे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा कि जो जनरली वो घर में करता है, लेकिन जब अपने घर में आता है तो, यानी कि यहां पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उसने कुछ ऐसी बातें सीखी हुई है ना, चाहे उसने कॉलेज से सीखी, चाहे जहां से भी सीखी उसने, कि वो जाने अनजाने में उन चीजों का इस्तेमाल करता है, और वो फिर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती जाती है। ये कई बारी आपने देखा होगा कि हाईली एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड का मतलब है कि जिन्होंने स्कूल कॉलेज खत्म कर लिया है, उसके बाद कॉलेज नहीं है, वो लोग भी जब अपने प्रोफेशन में होते हैं और वो जब झल्ला जाते हैं, उनकी मन की नहीं होती है, तो वो भी अपने सबॉर्डिनेट के साथ में कई बार इस तरह की चीजें भी कर लिया करते हैं। तो अब आपको यह सोचना चाहिए कि वो तो पढ़े लिखे बहुत हैं, वो इस तरह का क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी परवरिश हुई थी तो वो सब चीजें हमारे दिमाग में गई हैं और वो बाहर निकल के जाती हैं। तो कैसे बचा जाए इन सब चीजों से? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ही है कि पैसा चाहिए आप जितना कमा लें, लेकिन तमीज और तहजीब नहीं आएगी तो कहीं ना देखिए, इज्जत वो होती है जो लोग हमारे सामने करते हैं, या फिर इज्जत वो होती है जो हमारे पीठ पीछे होती है। हमारे सामने तो सब कहेंगे बहुत बढ़िया सर और मजा आया आपसे मिल करके, लेकिन जब हमारे पीछे जब जाएंगे ना, जहां पे नहीं है, मतलब वो तो इज्जत बताओ कौन है हमारी? जो हमारे पीछे बात की जाती है। यानी कि असली इज्जत वो है, वो नहीं है कि जो हमारे सामने होती है। असली इज्जत वो है कि जो हमारे पीठ के पीछे होती है। और आपकी पीठ के पीछे लोग उन्हीं बातों का गुणगान करते हैं जो वो आपके अंदर सच में दिखते हैं, है ना? कई बारी तो हम जाते हैं ऑफिस में, कई जगह आपने देखा होगा, तो दिल नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर। वो एक्चुअली वो आप अपने काम के लिए बोल रहे हैं। कल फिर वहां से जॉब आपने छोड़ दी, दूसरी जगह चले गए, उस बॉस की तरफ आप मुड़ेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। सबके साथ इस तरह से होता है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन सच में हम एक सही समाज का निर्माण उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि उन चीजों को जो हम अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं, अपनी आगे के जनरेशन में नहीं देखना चाहते हैं, वो हम ना बोलें। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं एक ऐसे माहौल में पड़ा हूं कि जहां पे अक्सर ऐसे ही चलता रहता था, अधिक पीने वीने वाला का थोड़ा सा कल्चर ज्यादा था, और मेरे आसपास उसी तरह के लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा गालियां मैंने सीखी होंगी उस माहौल में। तो ऐसा हो सकता था कि मैं अपने मुंह से उस तरह की गालियां बोलता रहता, है ना, और जितने मेरे आसपास के लोग हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जब से मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वो बातें सब छोड़ दी। अब होता क्या है उस चीज से कि जब बच्चे हमारे उस तरह से सीखते हैं तो वही बच्चा तो कल की तारीख में बड़ा होगा, है ना, और वो बड़ा होगा तो वो भी, चाहे वो कोई भी ऑफिसर बन जाए या किसी भी काम में लग जाए, उन्हीं गालियों को वो अपने मुंह से निकालेगा। यहां तक कि अपने घर में रोज वो बोलता रहता है। तो यहां पे शिक्षा की कहां बात हुई? शिक्षा की बात यह हुई कि उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उसे यह समझना है कि मुझसे भी आगे कोई ना कोई, जो मैं मैसेजेस कन्वे कर रहा हूं, जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, वो भी आगे कोई सीख रहा है। एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, या किसी भी पद पे आप हो, और जहां पे अगर आप जिम्मेदारी वाले पद पे अगर आप बैठे हो, तो आपकी और हमारी ये एक तरह से जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसी चीज ना निकले कि जो आगे वाला हम उसको फॉलो करे। और जब आपको कोई फॉलो करता है ना, तो आपकी हर एक चीज को कॉपी किया जाता है, और वही चीज
वो उसके जीवन में आगे जाती है। तो जिम्मेदारी वहां पे बहुत ज्यादा बन जाती है। तो आपने एजुकेशन चाहे कितनी भी ली हुई हो, ये आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। दूसरी बात, स्कूल जाना क्यों जरूरी है? कई बार आपने देखा होगा कि 10वीं तक पढ़ेगा, उसके बाद में नहीं पढ़ेगा, 12वीं तक पढ़ेगा, उसके बाद में नहीं पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में नहीं। भाई ये पढ़ करके ना, एक्चुअली देखिए, शिक्षा उस टॉर्च की तरह है जो आपको अंधेरे में भी ले जा सकती है ना। सपोज कीजिए कि आप, कोई बच्चा है और वो बिल्कुल एक क्लास भी स्कूल नहीं गया, और उसके पेरेंट्स किसी तरह से, ना हो कि उसके साथ में इस तरह से हो जाए, बट वो हो जाता है इस तरह से, आप देखिए वो कितना मायूस होगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या, है ना, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है और वो बड़ा है, सपोज कीजिए उसे पढ़ना नहीं आता है, कहीं पे जाएगा, बोर्ड है कोई, उस बोर्ड को कैसे पढ़ेगा? अच्छा, हिंदी तो सुन लेगा, समझ में, है ना, इंडिया की अगर मैं बात करूं, हिंदी समझ लेगा, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है, किसी दूसरे को बोलेगा भाई साहब इसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल लें कि उसके माँ बाप थे और उन्होंने उसे पढ़ा दिया पूरा का पूरा, और उसने कहा कि हर पेरेंट्स को यह कहना चाहिए कि बेटा चाहे कुछ भी करो, लेकिन जितना कॉलेज है ना आपका जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर आप जो समझें, मास्टरी तक कम से कम आप पढ़ें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहा हो, आप उसे पढ़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो आपको साइंस अच्छे से समझ में आएगी, आर्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको आर्ट अच्छे से समझ में आएगी, कम से कम। और दूसरी बात, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि यस आई एम मास्टर। मैं अपनी जहां तक बात करूं तो मेरा मन में कभी यह नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी के लिए कभी सोचा ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि पढ़ना जरूर है, आफ्टर ऑल देखना जरूर है कि इन किताबों के अंदर लिखा क्या है वे, है ना। तो पढ़ा हमने, और पढ़ पढ़ के आप लोगों को ये लगता होगा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने किया क्या है, तो वो कभी और बात करेंगे। लेकिन पढ़ने का शौक हमेशा शुरू से रहा। ये पढ़ने का शौक नहीं रहा कि मैं इसे पढ़ूंगा तो मुझे फलानी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ने का शौक इसलिए रहा कि समझ में आए, समझने की कोशिश की। बहुत सारे टॉपिक थे जो समझे, बहुत सारे टॉपिक थे जो समझ में आए नहीं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि यहां तक तो जरूर पहुंचना है कि जहां मुझे कोई कहे कि इसके बाद अगला कोई क्लास नहीं है भाई। तो जब मास्टरी में हम लोग जब थे, तो मास्टरी जब हमने की, और उस टाइम पे 2 साल का होता था मास्टरी जो होती थी, और उस टाइम पे हमने कहा इसके बाद भी कुछ होता है क्या इस तरह का, है ना, वो नहीं। अभी इतना पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा, उसके बाद आप चाहे छोटा से छोटा काम भी कर रहे हैं, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हर एक आदमी मास्टर्स होगा, है ना। तो इतनी हमें समझ में आ जाएगी कि एजुकेशन के अंदर क्या चलता। कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा आपको, कोई आपको ये नहीं कह पाएगा अजी तुम तो पढ़े लिखे ही नहीं हो, तुम्हें क्या पता है। और उसके बाद में जहां शिक्षा, और शिक्षा आपको कब समझ में आएगी, पढ़ने लिखने से समझ में आपको जो ये ब्रेन है ना, इस ब्रेन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने लग जाती है। जैसे मशीन होती है ना, तो मशीन को आप घुमाइए 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 घुमाइए, जितना ज्यादा आप घुमाएंगे ना उतनी ज्यादा वो स्मूथ एक तरह से हो जाती है। और एक मशीन जो बशर्ते नई हो और दुकान से आप लेके आए उसे, और वो चलती नहीं है, जैसे नई गाड़ी है, शुरू में आप लेके आए एवरेज अच्छा नहीं देती, लेकिन जब 10-12 हजार किलोमीटर जब चलने लग जाती अच्छा एवरेज देती है। तो उसी तरह से बच्चे भी हैं या लोग भी हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग ना उतना स्मूथ होता है, एक तरह से कहा जाए देसी भाषा में, उसे उतना रवा हो जाता है ना, उतना उसमें ग्रीस और ये सब चीजें हो जाती हैं, आप उतने कैलकुलेटिव हो जाते हैं, हर चीज को आपका ना समझने का एंगल बढ़ जाता है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज एक चीज और भी है, जब पढ़ने की उम्र होगी ना तो उस टाइम पे ही आप पढ़ पाएंगे, लेकिन एक बार जब वो उम्र निकल जाएगी, अब आपको समझ में आ रहा है 25 साल में कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, तो उस 25 साल की एज में आप पढ़ पाएंगे क्या? तभी तो स्कूल जाने में आपको लगेगा कैसे जाना है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे और बड़े हैं, आपके चाहे जो भी आपके पास में है, उन्हें एक मैसेज जरूर दीजिए कि आप ना एजुकेशन तो आपको पूरी लेनी है, छोड़नी नहीं है। उसके बाद में ना कॉलेज चाहे खत्म हो जाए, लेकिन आप नहीं रुकने चाहिए। सबसे पहले मास्टरी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि हर चीज को, जो अच्छी चीज है वो सिखाना है, सीखना है। दूसरे को सिखाइए, खुद को सीखिए। जितने भी हम बड़े हैं, हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हम अगले अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन में हम देखना नहीं चाहते। माएं हैं, है ना, अपने बच्चों को बोलिए कि स्कूल जाओ बेटा, जरूरी। जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के लिए जरूरी है ना, उसी तरह से एजुकेशन और शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे
है ना, आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी। शिक्षित का मतलब है कोई बच्चा स्कूल नहीं गया आज तक, उसकी माँ उसके पिताजी भी उसे शिक्षित कर सकते हैं, उसे स्कूल भेज सकते हैं कि बेटा स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब तो कई लोगों को यह लग रहा है कि अच्छा नौकरियां तो मिल नहीं रही है तो स्कूल जाने का क्या मतलब है। नहीं, स्कूल आपने इसलिए नहीं जाना है कि आपको नौकरी मिले, बल्कि स्कूल और कॉलेज आपने इसलिए जाना है ताकि चीजों को एनालिसिस करने का आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाए, उसका जो प्रोसेसर है ना बड़ा। अभी जो पहले था ना, जब आपने देखा होगा विंडो कंप्यूटर एक्सपी और ये सब चीजें आती थी, तो कितना पुराने कंप्यूटर थे वो। अब देखिए अब कितने फास्ट कंप्यूटर आ गए, तो जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे उतना आपका दिमाग ना फास्ट होगा। कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं कि ठीक है जी 12वीं वगैरह कर ली, अब हमने फलाना ये कर दिया। वो नौकरी ओरिएंटेड है माय फ्रेंड्स, जॉब ओरिएंटेड है। जॉब ओरिएंटेड अलग चीज हो गई है ना, जॉब अगर आपको मिल गई वो अलग, लेकिन पढ़ना आपको लगातार 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 जारी रखना है। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आपको कोई ना बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे फ्रॉड कॉल कितने आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, उसको फोन आ रहा है बैंक से कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, और अपना आपका इवन यहां तक मुझे 2 बार आए हैं फोन, मुझे उन्होंने कहा कि फलाना बैंक से हम बोल रहे हैं और आपका ना एटीएम कार्ड ब्लॉक करना होने वाला है, आप तूने रेन्यू कराना चाहते हैं। मुझे समझ में आया, एक बारी मुझे लगा अच्छा बैंक से आ रहा, एटीएम बंद होने वाला है। फिर दूसरे पल मुझे अबे मैं क्या, अबे चोर है बे। तो मुझे अचानक समझ में आया कि भाई ऐसा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मैं अपने आप ही ना करा लूंगा। है बोला नहीं नहीं आज तो लास्ट डेट है। मैंने कहा देखिए मैं लास्ट डेट क्या, मैं आज ही बैंक जाके बिल्कुल करा लूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे उलझिए मत आप, क्योंकि उलझेंगे ना तो फिर वही वाली बात है, 2-4 गालियां भी, वो लोग पता नहीं किस तरह के लोग हैं, लेकिन वही है उनके जो पेरेंट्स है ना, उनके पेरेंट्स है उन्हें पढ़ाया। क्योंकि एक चीज तो समझिए, पढ़े लिखे लोग तो है ही, पढ़ा तो उन्होंने है ही, लेकिन वो उस तरह से क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि उनका पेरेंट्स जो है, उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें शिक्षा में वही चीज गिफ्ट में दी है कि जो वो बोल जाते हैं, है ना। तो वो चीज जो देखिए हमें वो करना है जो हम दूसरे वाले से नहीं करवाना चाहते। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ में कहते हैं ना कि इज्जत दीजिए तो इज्जत आपको मिलेगी, अगर हम अच्छी अच्छी चीजें डिलीवर कर रहे हैं तो हमें भी वो अच्छी अच्छी चीजें डिलीवर होंगी, और अगर हम गलत चीजें डिलीवर कर रहे हैं तो गलत चीज ही एक तरह से डिलीवर होगी। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए जो चीज छूट जाएंगी वो कवर करेंगे आगे किसी वीडियो में। अगर आप के इंटरेस्ट से हमें पता चलता रहेगा तो आगे हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो बॉटम ऑफ लाइन ये है, अपने बच्चों को वो चीजें सिखाइए, वो अच्छी चीजें सिखाइए कि जो आप उनमें देखना चाहते हैं, और जो आप नहीं देखना चाहते हैं ना उन्हें भूल जाइए, भूल जाइए। आपके दिमाग में चाहे कितनी बुरी चीजें भरी हुई हैं, कितनी गालियां भरी हुई हैं, कई तरह की चीजें भरी हुई हैं, वो आप भूल जाइए। बच्चों को सिखाइए। इवन आपके आसपास भी ना आपके कोई भी हो सकता है, अगर उनके मुंह से कुछ भी गलत चीजें, आज मैं देखा कई जगह कि इस तरह से ना कुछ टीचर्स भी इस तरह से होता है कि फन में ही बच्चों के साथ में इधर उधर की बातें बोल लेते हैं। देखिए वो भी एक आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना, कोमल बच्चे हैं, उनका दिमाग कोमल है, और वो एक ब्लैंक सीडी की तरह है, ब्लैंक ड्राइव की तरह है, उसमें आप उस तरह का आप प्रिंट करेंगे तो आगे जाकर के वो भी वही बोलने वाले हैं। मैं देखा कई जगह इस तरह से, वो सोचते हैं कि शायद मजाक हो रहा है, लेकिन देखिए जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि जो हम बोलेंगे ना वही तो वो फॉलो करेंगे। दूसरी बात, जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बोलिए स्कूल भेजिए, स्कूल ड्रॉप नहीं करना है। गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आज का टाइम तो बहुत अच्छा है। हमारे टाइम में जब होता था 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर लोग पैदल चल के आते, मैं देखा रूम लेकर के और किसी तरह से लोग पढ़ते थे। लेकिन आज की तारीख में हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले में स्कूल है। यहां तक कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा काम कर रही है एजुकेशन के ऊपर, तो वो आप उसमें भेजिए उन्हें। क्योंकि एक चीज समझिए कि चाहे नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हमने अपने डीएनए को इतना इतना मजबूत बना देना है कि ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन को वो ओवरकम कर सके। और वो तभी हो सकता है जब उसका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा। देखिए एजुकेशन देने से उसका दिमाग वो बहुत समझदार नहीं हो जाएगा, एजुकेशन देने से उसके दिमाग की ना प्रैक्टिस एक बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसका दिमाग रमा हो जाएगा। लेकिन शिक्षा जो है वो किताबों से मिलेगी, लिटरेचर से मिलेगा, आप जो उसे सिखाएंगे वो मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज उससे मत करने दीजिए कि जो आप नहीं चाहते हो। हम वही तो करते हैं जो हम नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों में देखते हैं। तो क्यों फिर इस तरह की चीजें अपने मुंह से निकालें, क्यों इस तरह की चीजें करें। अगर वो शिक्षित है तो कहीं भी जाएगा ना, कहीं भी जाएगा, डजंट मैटर कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी में, कहीं पे भी वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, उसको आइडिया आएंगे, बहुत सारे की चीजें वो कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ लाइन यही है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाइए ना,
जो आपको सुनाई जाती थी। ऐसी कहानियां, मैं तो कहता हूं कि कहानियां मत सुनिए, बाहर की, यकीन मत कीजिए उन कहानियों पे, लेकिन मुझे पता है कि आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जो भी चीज सुनाएंगे वो एक जिम्मेदारी के साथ में सुनाएंगे। तो यही था आज का ब्लॉग, और इसमें हम बात करने जा रहे थे कि हम किस तरह से एक अच्छे समाज को हम बना सकें। बाकी जो बात करेंगे वो अगले ब्लॉग में। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही मोटिवेशन हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।